जय श्री राम। मित्रों, 2 अक्टूबर को दशहरा है, लेकिन भारत के अलग अलग रीजन्स में दशहरा को कितने अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है यह शायद आपको नहीं पता होगा। दशहरा के बारे में हर कोई जानता है, यह बुराई पर अच्छाई की जीत का सेलिब्रेशन करने के लिए मनाया जाता है। इसी दिन श्री राम ने रावण को मारकर मां सीता को उसकी कैद से छुड़ाया था। लेकिन दशहरा से जुड़ी हुई और भी कहानियां और रिचुअल्स हैं जिनके बारे में आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे, साथ ही आपको कुल्लू दशहरा, मैसूर दशहरा और बस्तर दशहरा के बारे में भी बताएंगे, जो है तो दशहरा ही लेकिन इसको थोड़े अलग ढंग से मनाया जाता है। तो अगर आप ट्रेडिशनल स्टोरीज और रिचुअल्स के साथ साथ दशहरा फेस्टिवल के बारे में और बहुत सी दूसरी बातें भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। मतलब दशहरा यह वर्ड 2 वर्ड्स को मिलाकर बना हुआ है, दश और हरा यानी कि हार। तो जिस दिन दशानन रावण की हार हुई थी वो दिन कहलाता है दशहरा। दशहरा को ही साउथ में विजयदशमी और मैथिली भोजपुरी क्षेत्र में दशैन नाम से जानते हैं। हालांकि इनमें कुछ मान्यताएं और रिचुअल्स का डिफरेंस होता है जिस पर हम आगे बात करेंगे। दशहरा हिंदू कैलेंडर के अश्विन महीने के 10वें दिन शुक्ल पक्ष के दिन मनाया जाता है। दशहरा मनाने के पीछे जो मेन स्टोरी है वो है रामायण की। लंका का राजा रावण अपने अहंकार के चलते अधर्म के रास्ते पर चलने लग गया था। वो देवताओं को परेशान करता था, लोगों पर अत्याचार करता था और खुद को भगवान मान बैठा था। फिर उसने अधर्म की सारी सीमाएं लांघ दी जब उसने मां सीता का अपहरण किया, जिसके बाद राम जी ने सुग्रीव, वानर सेना और हनुमान जी की मदद से उन्हें ढूंढा। उन्होंने रावण को एक नहीं बल्कि 2 बार शांति का प्रस्ताव भेजा कि वो सम्मान सहित सीता जी को वापस लौटा दें और श्री राम से माफी मांग ले तो फिर युद्ध नहीं होगा। लेकिन रावण अपने अहंकार में चूर था, वो नहीं माना। युद्ध हुआ जो 8 दिनों तक अश्विन शुक्ल तृतीया से अश्विन की दशमी तक चला। रावण के कई अपने मारे गए, पहले प्रहस्त्र, फिर मेघनाद और आखिर में 7वें दिन रावण खुद मारा गया। इस तरह श्री राम ने 10 सर वाले रावण को मारकर फिर से धर्म की स्थापना की। यहाँ रावण के 10 सिर 10 तरह की बुराइयों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर्य, जड़त्व यानी कि अज्ञान, घृणा, भय। तो जब श्री राम ने रावण को हराया तो उसके साथ ही उसके अंदर की ये 10 बुराइयां थी, इसकी भी हार हुई। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम दशहरा मनाते हैं। मतलब दशहरा का त्योहार ये मैसेज भी देता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की और अधर्म पर हमेशा धर्म की जीत होती है। दूसरी जो पॉपुलर स्टोरी है वो माँ दुर्गा और महिषासुर के युद्ध की है। महिषासुर एक राक्षस था जिसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष, देव, यहाँ तक कि त्रिदेव भी उसे नहीं हरा सकते। इस वरदान के बल पर उसने देवताओं को हरा के स्वर्ग के सिंहासन को हथिया लिया, जिसके बाद देवता त्रिदेवों के पास मदद के लिए पहुंचे। त्रिदेवों ने अपनी पावर को यूनाइट करके उससे आदि शक्ति को बनाया। उन्हीं आदि शक्ति ने माँ दुर्गा का रूप लेकर 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसको मारकर धर्म की स्थापना की। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए नवरात्रि मनाया जाता है, जब आदि शक्ति के 9 रूपों की यानी नव दुर्गा की पूजा की जाती है। और 10वें दिन जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था, उसी को दक्षिणी भारत और बंगाल में विजयदशमी के तौर पर मनाया जाता है। बंगाल में इसी दिन माँ दुर्गा की मूर्तियों को नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो रामायण और माँ दुर्गा की स्टोरी के अलावा महाभारत की एक कहानी भी दशहरा से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों को वनवास जाना पड़ा था तब उन्होंने अपने सब अस्त्र शस्त्र एक शमी के पेड़ में छिपा दिए थे और जिस दिन उन्होंने उस शस्त्रों को यहाँ से वापस लिया था वो दशहरा का ही दिन था। उसी दिन पांडवों ने उस शमी के पेड़ की पूजा भी की और जिसकी वजह से आज भी कई जगहों पर स्पेशली साउथ में शमी के पेड़ की पूजा की जाती है और शमी की पत्तियों को दूसरे लोगों के साथ एक्सचेंज करना अच्छा माना जाता है। नेपाल में इसी दिन को दशैन नाम से मनाया जाता है, जो वहाँ का लॉन्गेस्ट हिंदू फेस्टिवल भी है, जो करीबन 2 वीक्स तक का होता है। और इसी दौरान यहाँ के हिंदू महाअष्टमी, नवमी, विजयदशमी भी मनाते हैं। यहाँ के बच्चे अपने एल्डर्स के घर जाकर उनसे तिलक लगवाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस बीच यहाँ पतंगबाजी, तलवारबाजी और दूसरों तरह के इवेंट्स भी होते हैं। तो रिचुअल्स कुछ अलग हैं, लेकिन इसको भी माँ दुर्गा की महिषासुर पर और श्री राम की रावण पर विजय हुई इसी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। दशहरा को भारत में डिफरेंट रीजन्स में कुछ अलग तरीके से मनाते हैं। उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें रावण दहन से पहले रामायण की पूरी कहानी को अलग अलग पात्रों के जरिए दिखाया जाता है। इसमें अयोध्या, रामपुर और वाराणसी की रामलीला सबसे ज्यादा फेमस है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में दशहरा काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। 17th सेंचुरी में लोकल किंग जगत सिंह ने यहाँ अपनी गद्दी पर रघुनाथ
श्री राम को बिठाया था। उसी के बाद से यहाँ के लोगों ने भगवान रघुनाथ को ही अपना देवता मान लिया। यही वजह है कि यहाँ श्री राम से जुड़े हुए सभी त्योहारों को बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पर दशहरे का मेला 7 दिनों तक चलता है, जिस बीच 4-5 लाख लोग यहाँ के दशहरे को देखने के लिए आते हैं। हिमाचल की गवर्नमेंट ने कुल्लू दशहरा को इंटरनेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर कर रखा है, जिस वजह से यहाँ बहुत से फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ आए तो यहाँ पर मैसूर दशहरा बहुत ज्यादा फेमस है मित्रों। मैसूर, जिसको असल में मैसूरू कहते हैं, वो महिषासुर वर्ड से ही बना है, जो महिषासुर का नाम है। माना जाता है कि माँ दुर्गा, जिनको यहाँ पर चामुंडेश्वरी कहा जाता है, उन्होंने महिषासुर का संहार यही मैसूरू में किया था। इसीलिए यहाँ के दशहरे में एक माँ चामुंडेश्वरी की एक सवारी निकाली जाती है, जिसको जंबू सवारी कहते हैं। इस सवारी में माँ चामुंडेश्वरी की मूर्ति को एक 750 किलो के सोने के मंडप पर स्थापित करके उसको एक हाथी के ऊपर रखकर पूरे मैसूर की स्ट्रीट्स में सवारी कराई जाती है। मैसूर में भी यह दशहरा का फेस्टिवल 10 दिनों तक चलता है और इस दौरान यहाँ मैसूर फोर्ट को 1 लाख लाइट बल्ब से सजाया जाता है। फिर महाराष्ट्र में भी रावण दहन करके दशहरा को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन यहाँ शस्त्र पूजा और शम्मी के पेड़ की पूजा की जाती है। महाभारत की दशहरा से जुड़ी हुई जो कहानी बताई गई थी, उसी के चलते यहाँ पर लोग शम्मी के पेड़ की पूजा करते हैं और उसके पत्ते आपस में एक्सचेंज करते हैं। छत्तीसगढ़ की बस्तर दशहरा भी काफी पॉपुलर है, लेकिन यह ट्रेडिशनल दशहरा से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर दशहरा में माँ दंतेश्वरी की पूजा होती है और उनकी भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माँ दंतेश्वरी को कुल देवी माना जाता है और बीते 600 सालों से वहां पर दशहरे का ट्रेडिशन चल रहा है। बस्तर दशहरा इंडिया के लॉन्गेस्ट दशहरा सेलिब्रेशंस में से एक है, जो पूरे 75 दिनों तक चलता है और इस बीच कलश स्थापना, रथ परिक्रमा, निशा यात्रा जैसे कई रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे दशहरा का एक ही त्योहार भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि भले ही तरीका अलग अलग हो, लेकिन दशहरा के त्योहार का मैसेज हर जगह एक ही है कि आखिर में धर्म की विजय ही होती है। आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। अपने और अपने परिवार के साथ इस पावन दिन को अच्छे से मनाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।